मित्रों, मैं आपकी इस एक दिवसीय कार्यशाला को कुछ विषय मेरे मन में आया कि मध्य प्रदेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। आने वाले रणनीति कैसी होनी चाहिए, 2035 और 2047, ये दोनों टारगेट को हमें कैसे चुनौती को सामना करना चाहिए, उसको मैंने मेरे मन में 2-3 जो विषय आया मैंने बताया। लेकिन मैं अंतिम में एक निवेदन करना चाहता हूँ। महामहिम राज्यपाल एक अच्छे प्रांत से आते हैं, जहां कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनके प्रयास से कुछ अच्छा परंपरा भी बनी थी। मैं जब स्कूल विभाग में विभिन्न कार्यक्रमों में घूमता हूं, बहुत सारे फूल की गुलदस्ता दिया जाता है। उस फूल की गुलदस्ता की लाइफ स्पैन 20 सेकेंड है। पहले फोटो नहीं था तो उतना थोड़ा पकड़ के रखने से अच्छा लगता था। अभी तो एक गुलदस्ता गया, दूसरा भी लाइन पे रहता है। फोटो सेल्फी में जाना पड़ेगा ना, पोस्टिंग के लिए फोटो ही चाहिए। और एक गुलदस्ता की मैंने मूल्य निकाला, कम से कम 700 से 1000 रुपया, 500 रुपया मिनिमम है। 500 रुपया यानी 2 किलो एप्पल हो जाएगा। मैंने देखा मध्य गुजरात में, आप लोगों ने, जब आप थे मंत्री भी, आप लोगों ने एक परंपरा शुरू किया था, ये गुलदस्ता की जगह पे फलों की टोकरी। मैं शिक्षा की जो मैं जन आंदोलन की बात कहता हूं ना, जन आंदोलन है क्या? फिर क्या एक नारा लगाना पड़ेगा क्या? जन आंदोलन यानी स्कूल को विजिट करना। स्कूल में विजिट करके कम से कम, मैं मध्य प्रदेश की जो 1,50,00,000 स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक एप्पल क्या नहीं दिखे होंगे। दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे, खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। एक ग्लास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्रारंभिक, जब जिसको चाहिए तब नहीं है। मित्र, इसको बनाएगा कौन, करेगा कौन? ये मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी बड़ा बड़ा भंडारे लगाते हैं, हिंदू नेता है हमारा। मैं उनको निवेदन करूंगा, भंडारे के लिए बहुत लोग, रामेश्वर जी कम से कम इस बार आप लगाओ। आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आज जैसे और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों की दायित्व में, कम से कम आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए, शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। ये तो समाज की दायित्व है। प्रधानमंत्री जी ने पोषण का अभियान चलाया है। यह सरकारी विषय नहीं हो सकता है, जियो में काम नहीं हो सकता है। सरकार तो कर ही रहा है, मिड डे मील स्कीम चल रहा है, मध्याह्न चल रहा है, आंगनबाड़ी वाले भी न्यूट्रिशन के बारे में खूब काम कर रहा है। लेकिन हमारे घरों में कोई लड़की के वहां वो गर्भधारण करती है, आस पड़ोस के लोग उसको अच्छे मीठा खाने के लिए ले जाते कि नहीं ले जाते हैं? उनको घर बुलाते हैं, स्वादिष्ट चीज खिलाते हैं। क्यों? तो कोई सरकार तो नहीं कहा था। हमारी बच्ची है, उसकी मां का हालत और गर्भ में रहने वाला बच्चे की हालत ठीक हो, यह समाज की दायित्व है। मित्रों, मैं एनईपी 2020 मध्य प्रदेश में तब सफल होगा जब आने वाले 10-20 साल तक ये जो मैंने कहा, आधे आबादी स्कूल में रहेगा, युवा अवस्था में रहेगा। इसकी मेंटरिंग करने के लिए कॉलेज में जाके आपने कभी समय बिताया? ऐसे ही आपकी जो औहदे में हो, उस औहदे को छोड़ के क्या करता है, क्या करने वाला है, क्या संभावना है, क्या मन में चल रहा है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। अगर मध्य प्रदेश की बाकी 4.5 करोड़ लोग नए 4.5 करोड़ लोगों के ऊपर समय खर्च नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश 1 नंबर नहीं हो पाएगा। और मध्य प्रदेश हृदय स्थल 1 नंबर नहीं होगा तो विकसित भारत भी नहीं हो पाएगा। हमने जो आज सपना देखा है कि हमें भारत को एक दासत्व की मानसिकता से बाहर लाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, निरोग बनाना है। इसकी चाबी शिक्षा में है। पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे तब ठीक से पढ़ेंगे।